नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जियोग्राफी का सेगमेंट चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जियोग्राफी के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी बात होने वाली है भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े भारत के पड़ोसी देश के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल से पूरा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पड़ोसी देश हमारा इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिटेल से। आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। वो कौन कौन से मेरे भाई, आइए उसको देखते हैं। तो उसके सबसे पहले हमारा क्या है, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार। ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है मेरे भाई। आइए इन सभी को हम लोग मैप में भी देख लेते हैं कि वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। आप देख रहे हैं तो भारत के आप पश्चिम में देखेंगे तो इधर आपका क्या मिलेगा, इधर आपको पाकिस्तान मिलेगा और अफगानिस्तान मिलेगा। भारत के पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और भारत के पूर्व में आएंगे तो भारत के पूर्व में आपको ये चाइना मिलेगा। उसके बाद चाइना की सीमा लगी हुई है। उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। यानी कि पश्चिम में हमारे कुल 2 पड़ोसी देश है, जबकि हमारे पूरब में कुल 5 पड़ोसी देश है जो भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब इन्हीं को हम लोग ट्रिक से भी याद कर रखे हैं, इसको हम लोग ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो मेरे भाई इसके लिए एक ट्रिक होता है, इसके लिए एक ट्रिक होता है, ठीक है ना। बचपन में MBA, क्या चीज, बचपन में MBA, बचपन में MBA, बचपन में MBA। बी फॉर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, बी फॉर आपका बांग्लादेश, बी फॉर आपका बांग्लादेश हो जाएगा, बी फॉर आपका बांग्लादेश हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और च फॉर क्या हो जाएगा, चाइना यानी कि चीन, च फॉर चाइना यानी चीन। और प से क्या हो जाएगा आपका पाकिस्तान, च से पाकिस्तान। और न से क्या हो जाएगा आपका नेपाल, न से नेपाल हो जाएगा। और यहाँ पर माँ आपका साइलेंट रहेगा। अब बात होता है MBA की, M फॉर आपका क्या हो जाएगा, M फॉर म्यांमार, N फॉर म्यांमार हो जाएगा आपका। और B फॉर आपका क्या हो जाएगा, B फॉर आपका भूटान हो जाएगा, B फॉर आपका भूटान हो जाएगा मेरे भाई, B फॉर भूटान। और A फॉर आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान। इस तरीके से आप इस बचपन में MBA से आप भारत के साथ पड़ोसी देश को याद रख सकते हैं, बचपन में MBA से, ठीक है मेरे भाई। आइए हम लोग चलते हैं इन सभी पड़ोसी देशों के साथ बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये भारत के साथ अगर अपनी सीमा साझा करते हैं तो इनकी सीमा की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, वो कितनी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, मेरा पहला पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश, ठीक है ना। पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश है भारत का एकमात्र सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। भारत का एकमात्र स्थलीय सीमा साझा करने वाली सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश की मेरे भाई। इसकी जो बाउंड्री है कुल 4096.7 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। यानी कि जो बांग्लादेश है भारत के साथ कुल 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री अपनी साझा करती है हमारे भारत के साथ। अब ये बात होता है कि सर अगर ये भारत के साथ इतनी बड़ी बाउंड्री साझा करती है तो मुझे ये भी बता दीजिए कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं। मेरे भाई भारत के कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। उन सभी 5 राज्यों को हम देखते हैं वो कौन कौन से। पहला हमारा असम है, फिर मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम, ये 5 के 5 ऐसे हमारे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या है, अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं कि इनको सर कैसे याद रखें। तो मेरे भाई इसके लिए भी ट्रिक है, इसके लिए भी ट्रिक होता है टाइम का। आपको पता है टाइम को हम लोग 2 तरीके से नापते हैं। टाइम को हम लोग AM और PM को विभाजित करके पढ़ते हैं। AM का मतलब सुबह वाली बात है और PM का मतलब दोपहर के बाद वाली बात है। तो टाइम में AM और PM आता है तो उसी से आप इसको याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश का जो टाइम है AM से PM हो गया, बांग्लादेश का जो टाइम है वो AM से PM हो गया। उसी से हमारे ये पूरे के पूरे पड़ोसी राज्य मिल जाएंगे भारत बांग्लादेश के साथ कौन से हमारे राज्य साझा करते हैं। तो T से हमारा जगह मेरे भाई त्रिपुरा, टाइम में आप T को याद रखिए, T से त्रिपुरा। और टाइम में AM से क्या हो जाएगा, A से हमारा असम
और एम से हमारा मेघालय और पीएम में हमारा पश्चिम बंगाल और मिजोरम हो जाएगा। इस तरीके से हम बांग्लादेश के टाइम में एएम से पीएम करके हम अपने बांग्लादेश के साथ जो जो हमारे राज्य सटे हुए हैं उसको हम लोग आराम से टेकल कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आइए इसको मैप में भी देख सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा क्या है, बांग्लादेश है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो बाउंड्री है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश की आप देखेंगे तो बांग्लादेश के पश्चिम में आपका क्या है, मेरा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बांग्लादेश के पश्चिम में ये हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल के साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे, उसके पूर्व में आएंगे तो आपको असम, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम मिलेगा। यानी कि बांग्लादेश के पश्चिम में आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल। बाकी सभी के सभी जो हमारे चार है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, वो सभी सभी पूरा में पड़ जाएंगे बांग्लादेश के। इस तरीके से हम बांग्लादेश से कौन कौन से हमारे राज्य सटे हुए इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ोसी के पास, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पड़ोसी क्या है, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट पड़ोसी है वो है चाइना। हमारा नेक्स्ट पड़ोसी कौन है, वो चाइना है। हम देखते हैं चाइना हमारे देश के साथ अपनी कितनी लंबी सीमा साझा करता है मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं ये जो चाइना है भारत के साथ कुल 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कुल 3488 किलोमीटर की ये सीमा साझा करता है चाइना हमारे भारत के साथ, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगर ये साझा करता है तो मुझे ये भी बता दीजिए कि जो चाइना है भारत के किन किन राज्यों से लगा हुआ है। ये जो चाइना है वो भारत के किन किन राज्यों से लगा हुआ है मेरे भाई। तो जब आप मैप में देखोगे कि उत्तर से जब आप पश्चिम की तरफ बढ़ोगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका पड़ेगा, सबसे ऊपर आपका पड़ जाएगा क्या, लद्दाख, ठीक है ना। अब उसके नीचे आएंगे तो आपको पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, उसके बगल में आएगा आपका क्या, उत्तराखंड, फिर पश्चिम बढ़ेंगे तो आपको सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। इस तरीके से हमारे 5 के 5 राज्य हैं जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। आप देख रहे हैं कि लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे 5 के 5 राज्य हैं जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। इसको भी हम अपने इस मैप में देख सकते हैं। ये रहा हमारा चाइना, पड़ोसी देश मेरा चाइना। अब चाइना देख रहे हैं यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये चाइना फैला हुआ है, तो आप देख सकते हैं चाइना फैला हुआ है। तो ये रहा हमारा लद्दाख वाला हिस्सा, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा उत्तराखंड, फिर यहाँ आगे छोटा सा हमारा सिक्किम का हिस्सा लगा हुआ है, उसके बाद ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का। ये कुल के कुल हमारे 5 के 5 राज्य हैं जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री को क्या करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से हम चाइना कहाँ कहाँ लगा हुआ है भारत के साथ, इसको भी हम लोग आराम से देख लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ोसी के पास, देखते हैं वो मेरा नेक्स्ट पड़ोसी क्या है और कौन है, वो है मेरा पाकिस्तान। ये हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी देश है जो हमेशा हमारे साथ क्या करता रहता है, झगड़ता रहता है। भाई झगड़ेगा कौन, भाई ही तो झगड़ेंगे, ये मेरा भाई है भाई, कोई बात नहीं। ये सभी हमारे देश के क्या पड़ोसी हैं जो सबसे प्रिय पड़ोसी के रूप में हम इसको मानते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं जो पाकिस्तान है, ये देश हमारे इंडिया के साथ, जो पाकिस्तान है हमारे इंडिया के साथ कितना लेंथ अपनी बाउंड्री का साझा करता है मेरे भाई। तो आप देखेंगे जो पाकिस्तान है भारत के साथ, जो पाकिस्तान है वो भारत के साथ 3323 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है, ठीक है ना। 3323 किलोमीटर की बाउंड्री क्या करता है, हमारे भारत के साथ उसकी बाउंड्री क्या करती है, लगी हुई है, जिसकी लंबाई 3323 किलोमीटर है। अब बात होता है कि सर पाकिस्तान जो है, इस पाकिस्तान की जो सीमा है भारत के किन किन, पाकिस्तान की जो सीमा है भारत के किन किन राज्यों से जुड़ी हुई है, अब हम इस पर भी चर्चा कर ले मेरे भाई। जब आप उसको जब उत्तर से आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका लद्दाख आएगा, फिर जम्मू कश्मीर आएगा, उसके बाद पंजाब, राजस्थान, फिर गुजरात आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे 5 के 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरीके से हमारे 5 के 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। पहला लद्दाख है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। मेरे भाई इसी को हम लोग आराम से एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का गुजरा हुआ पल, पाकिस्तान का गुजरा हुआ पल, इस ट्रिक के माध्यम से हम पाकिस्तान से जुड़े हुए सभी के सभी राज्यों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पाकिस्तान का गुजरा हुआ पल से। तो मेरे भाई गुजरा हुआ पल से आप देखेंगे तो गुज से आपका हो जाएगा गुजरात, ज से आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, रा से हो जाएगा राजस्थान, प से आपका क्या हो जाएगा, प से आपका पंजाब और ल से आपका लद्दाख। इस तरीके से पाकिस्तान के गुजरे हुए पल से हम अपने पाकिस्तान से लगे राज्यों को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप पढ़िएगा क्या, पाकिस्तान का गुजरा हुआ पल, और उस समय आपको पूरे पाकिस्तान से सटे हमारे जो राज्य हैं आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको पाकिस्तान के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं मेरे भाई,
तो पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। और पाकिस्तान में सबसे चर्चित जो श्रेणी है, पाकिस्तान की जो सबसे चर्चित श्रेणी है उसका नाम है सुलेमान श्रेणी मेरे भाई। सुलेमान श्रेणी और साल्ट रेंज, सुलेमान श्रेणी और साल्ट रेंज, ये दोनों के दोनों हमारे पाकिस्तान में स्थित है मेरे भाई। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के बारे में। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ोसी के पास, देखते हुए मेरा नेक्स्ट पड़ोसी कौन है, मेरा इंतजार कर रहा है, चलिए उसके पास। वो है हमारा नेपाल। ये हमारा जो नेपाल है, ये हमारा अपना प्यारा नेपाल है जो पड़ोसी देश है वो भी मेरा। आइए देखते हैं नेपाल जो है भारत के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है तो उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, नेपाल जो है भारत के साथ अगर अपनी बाउंड्री साझा करता है तो उसकी लंबाई कितनी है मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल है भारत के साथ कुल 1751 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है। कितना? 1751 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ अपना नेपाल क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है। अब बात ये होता है सर, जो नेपाल है भारत के किन किन राज्यों से अपनी बाउंड्री को साझा करता है। ये जो भारत है, ये जो नेपाल है भारत के किन किन राज्यों से अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो हम इसको देख लेते हैं मेरे भाई। तो आप देखेंगे जब आप इसको पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये हमारे 5 के 5 राज्य हैं जो हमारे नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को लगाए हुए हैं। आप इसको मैप में भी आराम से देख सकते हैं। ये रहा हमारा नेपाल, ये है नेपाल। ठीक, आप देख रहे हैं तो नेपाल के, ठीक है ना, आप नेपाल के पश्चिम में देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, उत्तराखंड। फिर उसी के नीचे आपका क्या है, ये उत्तर प्रदेश, फिर ये है बिहार, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा सिक्किम वाला हिस्सा सटा हुआ है, और उसी के नीचे आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, ये हमारे 5 के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ क्या है, अपनी सीमा को साझा किए हुए हैं। इस तरीके से हम नेपाल को भी देख लिए कि नेपाल से हमारे कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ोसी के पास, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पड़ोसी कौन है जो हम लोग का इंतजार कर रहा है, वो है म्यांमार। ठीक है मेरे भाई, म्यांमार ये हमारा पड़ोसी देश है जो भारत के सबसे पूर्वी हिस्सा में पाया जाता है। भारत के सबसे पूर्व में स्थित हमारा पड़ोसी देश है कौन, म्यांमार, जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार है मेरे भाई। अब बात होता है कि म्यांमार जो है वो भारत के साथ अपनी बाउंड्री जो साझा करती है उसकी लंबाई कितनी है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये जो म्यांमार है भारत से जो अपनी बाउंड्री साझा करती है वो 1643 किलोमीटर की, 1643 किलोमीटर की जो बाउंड्री होती है मेरे भाई, ये म्यांमार का भारत के साथ लगा हुआ है। कितना? 1643 किलोमीटर की बाउंड्री जो है म्यांमार का भारत के साथ लगा हुआ है मेरे भाई। तो अब बात होता है सर, ये जो म्यांमार है भारत के कितने राज्यों से सटा हुआ है, म्यांमार भारत के कितने राज्यों से सटा हुआ है। अब बात इसकी होती है तो मैं आपको बता दूं कि जो म्यांमार है भारत के कुल 4 राज्यों से सटा हुआ है। वो 4 राज्य कौन कौन से मेरे भाई, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये वो 4 राज्य है जिससे हमारा म्यांमार क्या हुआ, जुड़ा हुआ है मेरे भाई। तो म्यांमार के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तो ये जो म्यांमार है, म्यांमार की जो सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है वो, ठीक ना, हंकाका बोराजी है। हंकाका बोराजी म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, हंकाका बोराजी को। ठीक ना, आइए अब इस म्यांमार को हम लोग अपने मैप में देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा सबसे पूर्वी एरिया में पड़ता है म्यांमार। अब ये म्यांमार, और म्यांमार से आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ हमारा हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर है हमारा असम, और नीचे ये हमारा नागालैंड यहाँ पर है, फिर मिजोरम और, ठीक ना, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे चारों के 4 राज्य हैं जो हमारे म्यांमार के साथ जुड़े हुए हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ोसी के पास। हमारा नेक्स्ट पड़ोसी कौन है, वो है भूटान। और ये भूटान हमारा पड़ोसी देश, सबसे छोटा पड़ोसी देश है मेरे भाई। ये भूटान जो है भारत के साथ, ठीक है ना, ये भी एक छोटा पड़ोसी देश, सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा हमारा अफगानिस्तान आएगा। ठीक है ना, यानी ये भी छोटे पड़ोसी देश में इसकी भी काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा भूटान है मेरे भाई, भूटान की जो सीमा है भारत के साथ कितना लगी हुई है, 699 किलोमीटर। यानी कि भूटान की सीमा भारत के साथ 699 किलोमीटर की लगी हुई है। अब भूटान से सटे हुए हमारे राज्य कौन कौन से मेरे भाई, तो भूटान के साथ हमारा जो राज्य जुड़ा हुआ है वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम,
और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 हमारे राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इसको भी अगर हम मैप में देखें मेरे भाई, तो ये है हमारा भूटान, आप देख रहे हैं ये हमारा भूटान। अब भूटान में इधर देखेंगे तो ये आपका क्या है, सिक्किम है, फिर इधर ये आपका पश्चिम बंगाल है और नीचे आपका ये असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। इस तरीके से हमारे 4 के 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ जुड़े हुए हैं। और भूटान जो है भारत के साथ अपनी बाउंड्री कितना साझा करती है, 699 किलोमीटर की, यानी कि भूटान और भारत के मध्य जो सीमा की लंबाई है, स्तरीय सीमा की लंबाई, वो 699 किलोमीटर की हुई। ठीक है ना। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ोसी और लास्ट पड़ोसी के पास, वो है अफगानिस्तान। ठीक ना। ये एकमात्र हमारा पड़ोसी देश है जिसकी लंबाई सबसे छोटी है। ठीक है ना, जिसकी लंबाई सबसे छोटी है, ये एकमात्र पड़ोसी देश है। ठीक है मेरे भाई। ठीक ना। अब इसकी जो लंबाई मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो सीमा की लंबाई है वो मात्र 106 किलोमीटर की है। मात्र और मात्र 106 किलोमीटर की जो लंबाई है वो हमारा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है ना। अब बात होता है कि सर ये जो अफगानिस्तान है भारत के किन राज्यों से जुड़ा हुआ है मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं ये जो अफगानिस्तान है भारत के केवल एकमात्र राज्य से जुड़ा है जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है मेरे भाई, लद्दाख। और मैं आपको बता दूं ये जो लद्दाख है वो 3 देशों से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो लद्दाख है भारत का वो 3 देशों से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। यानी कि लद्दाख जो है वो हमारे 3 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। आप देख सकते हैं मेरे भाई ये है हमारा इंडिया, और इंडिया में छोटा सा ऊपर होता है हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सबसे उत्तर में है भारत के, और उसकी जो सीमा है वो मात्र और मात्र केवल और केवल 106 किलोमीटर की है। इस तरीके से हम अपने सातों के सातों पड़ोसी देशों को देख लिए, वो कौन कौन से हैं, कहाँ हैं और कितने राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यही था हमारा आज का सेशन, इतना ही है आज की क्लास में। और हम लोग अपने पूरे पड़ोसी देश को देख लिए कि भारत की स्तरीय सीमा से कौन कौन से पड़ोसी देश लगे हुए। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।